वॉइस ऑफिसर में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं जोंदन गांव में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ये आप देख पा रहे हैं मोटरसाइकिल पर अपना प्रचार, लोगों का जत्था इनके साथ सामने देख पा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार बाइक पर अपना प्रचार करते हुए जोंदन गांव में। तस्वीरें हैं जोंदन गांव की, बाइक पर सवार होकर अपने समर्थकों से मिलते हुए। ये जोंदन गांव की तस्वीरें हैं। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार का स्वागत करते हुए लोग बड़ी संख्या में। आज एक अनोखा बाइक पर सवार होकर वोट मांगते हुए कृष्णलाल पवार जी, लोग उनका स्वागत करते हुए जोंदन गांव की, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार बाइक पर सवार होकर एक अनूठी पहल। अब ये देख पा रहे हैं तस्वीरें जोंदन गांव की, जहां पर कृष्णलाल पवार जी बाइक पर सवार होकर वोट मांगते हुए, लोगों का उत्साह। कृष्णलाल पवार जी बाइक पर सवार होकर जोंदन गांव में। आप गांव घूम रहे हैं, तो कैसा क्या रुझान है जी आप बीजेपी? मैं आज चौथा मेरा गांव था। जिस भी गांव के अंदर जाता हूं, बहुत बारी जन सलाह छत्तीस बिरादरी का मिलता है। तो इसलिए निश्चित तौर से आने वाली 5 तारीख को इसराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट हजारों की वोटों से हम जीतकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी में और मुख्यमंत्री नायब सैनिक जोड़ी में डाल रहे हैं। तो ये थे कृष्ण पवार जी, जिन्होंने बताया इनके साथ बड़ा हुजूम साथ में चल रहा है। और ये तस्वीरें हैं जोंदन गांव की, जहां पर कृष्ण पवार जी का फूल मालाओं से लोगों ने स्वागत करते हुए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। अपने नेता का स्वागत जोंदन गांव की साहसी चौपाल में, जहां पर लोगों ने बड़ी जोश के साथ, बड़ा जोश दिखाई दे रहा है लोगों में। जोंदन गांव की तस्वीरें हैं ये। कृष्णलाल पवार जी बीजेपी के उम्मीदवार, जिसको तीसरी बार पार्टी ने विश्वास करके दिया है। उन्होंने बताया है कि ये देखो, आप देख पा रहे, गला भी भर गया है फूल मालाओं से। जोंदन गांव में गला भी बिल्कुल भर चुका है फूल मालाओं से। तस्वीरें हैं जोंदन गांव की, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जी पहुंचे हैं। आप ये सामने देख पा रहे हैं बड़ी भीड़, लोगों का हजूम। ये साहसी चौपाल, ये काफी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे लोकप्रिय है जोंदन में साहसी समाज स्वागत करते हुए, अपना समर्थन करते हुए जोंदन के साहसी चौपाल में कृष्णलाल पवार जी का, बीजेपी के उम्मीदवार, ये माला साहब को भी पहनाते हुए। ये आप सामने तस्वीरें हैं जोंदन गांव की। बड़ा समर्थन, साहसी परिवार ने अपना समर्थन दिया है बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार जी को। आपने ये महसूस किया होगा, हमारे जो बुजुर्ग बैठे उन्होंने पिछली सरकारें भी देखी है, पिछले मुख्यमंत्री भी देखे हैं, उनके कार्य भी देखे हैं। इनका कार्य जो है बिल्कुल काबिल तारीफ है। और जैसे दोबारा इनको मौका मिलेगा आदरणीय नायब सैनिक जी को, तो बहुत अच्छे रफ्तार से सबकी भलाई का काम करेंगे। कोई हमारे सरकार में क्षेत्रवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। बिल्कुल एक समान आधार पर विकास है और एक समानता के आधार पर सबका विकास भी करेंगे और सबके काम भी होंगे। और उसी हिसाब से पवार साहब जो है लगभग 35-36 सालों से यहाँ पे सेवा करते आ रहे हैं। भारत माता की वंदे मोदी। मानव सम्मान के योग रोशनलाल महिला जी, बीजेपी के जिला के महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र जी, देवचंद्र नीरज रंगा जी, सुरेश हमारे मंडल एससी मोर्चा के अध्यक्ष, मेरे साथ में चल रहे पार्टी के लिए सभी पदाधिकारीगण, रमेश स्पीकर, जय भगवान जी, रामवीर जी, सभी साथी साथ चलने मेरे। तो मैं जोंदन जिला के सभी 36 बिरादरी के
बुजुर्गों का, साथियों का, युवाओं का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे 3 घंटे हो गए कितने भारी उत्साह के साथ पूरे गांव के 36 बिरादरी ने मेरा स्वागत किया। बुजुर्गों, साथियों, अभी माला साहब ने सारी बात बताई, क्योंकि अभी पुट्ठर 3 घंटे लेट, 4 घंटे लेट हो गया। 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट था। धनखड़ साहब उसके प्रेसिडेंट थे। जो गरीब आदमी है उसमें उसको बहुत लाभ मिलने वाला है। एक तो जो आपको पेंशन 3000 मिलती है, जो 500 रुपये कांग्रेस छोड़ के गई थी, हमने 3000 बीजेपी ने की है। आगे भी हमने इसको, जैसे कर्मचारियों की महंगाई बढ़ता बढ़ता पेंशन भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जितनी भी महिलाएं हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में, इसकी हमने घोषणा की है मांग हमारे घोषणा पत्र में कि लाडली लक्ष्मी योजना जितनी भी महिलाएं हैं हम 2100 रुपये प्रति महीना के खाते में डालें। 5 लाख हम मकान बनाने जा रहे हैं, गरीब आदमियों को मकान देंगे। हुड्डा ने अपने राज में 86,000 नौकरी लगाई, पैसे से लगाई, विशेष अपने इलाके में लगाई, और हमने 10 साल में 1,46,000 नौकरी लगाई, बगैर पैसे, बगैर पर्ची, बगैर पर्ची लगाई। में भी कुछ बच्चे बेटी लगे होंगे, लगे जी, लगे, और बगैर पैसे के लगे होंगे मेरे भाई। हाँ, इसके अलावा हमारा एक स्कीम हमने लागू की है। जो गांव का कोई गरीब आदमी, आम मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने छत के ऊपर सोलर लगवाएगा, आपका घर का बिल 0 होगा। उसकी कीमत 1,10,000। 50,000 तो केंद्र सरकार देगी और 60,000 उसमें नायब सैनिक सरकार देगी। आपका जो बिजली का बिल है महीने में, तो गरीब आदमी का 1 पैसा भी नहीं आएगा, आपको खरी आपकी बिजली चलेगी। आप इसके अलावा भी मिल गई जी, और हमारे वहाँ भी मिल गई जी, वहाँ भी मिल गई जी, सोलर प्लेट भी मिल गई। अच्छा, इसमें अब सभी लोग। इसके अलावा हमारा जो एससी समाज है, बीपीएल परिवार को पहले कांग्रेस वाले 21,000 रुपये कन्यादान राशि देते थे, 51,000 हमने की। हम नायब सैनिक बना करके 71,000 कर दी। एक आपको एसपी कार्ड दिया, उस कार्ड से आप 1 साल में 1,000 किलोमीटर की आप यात्रा कर सकते हैं। एक आपको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया था, अब उसको बढ़ाकर हमने 10 लाख कर दिया कि गरीब आदमी अब 10 लाख तक का मिला, उसमें आप बड़े करा सकेंगे। और सुंदर गांव की कोई हमारी बेटी अब +2 में मेरिट में आएगी और कॉलेज में जाएगी, तो हरियाणा सरकार की तरफ से हम उसको एक स्कूटी देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। इसलिए हमारी बेटी स्कूटी पर आराम से जा सके और आ सके, ऐसी हमने घोषणा की। इसके अलावा हमने पूरे देश में 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाने का काम किया, 11.5 करोड़ घरों में नल से जल देने का काम किया, एलपीजी के गैस कनेक्शन दिए। अब हम गरीब आदमी को केवल 500 रुपये में गैस का कनेक्शन देंगे, जिससे गरीब आदमी को बहुत राहत मिलेगी। और भाई मोदी जी ने सदा गरीब का सम्मान किया है। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का काम किया और अगले 5 साल की भी गारंटी दी कि अगले 5 साल तक भी हम आपको फ्री अनाज देंगे। दूसरा, मोदी जी चाहते हैं कि जैसे कि हम 15वें स्थान पर थे आर्थिक दृष्टि से, वो 5वें स्थान पर लेकर आए, उसके 3रे स्थान पर लेकर आए। और उसका एक उदाहरण इसलिए नजर आता है, पूरे देश में 25 करोड़ बीपीएल परिवार बीपीएल से बाहर आए हैं,
तो इससे लगता है आज जो गरीब आदमी है, जिसके घर में कोई रोजगार बढ़ा है या कोई नौकरी लगी है, तो मोदी जी चाहते हैं कि 2024-25 में देश तीसरे स्थान पर आए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समय का अभाव है, बाकी फिर सारी बात करेंगे। मैं तो आपसे अपील करता हूँ कि हमने 65 के 62 गाँव कवर कर लिए। दूसरा राउंड मेरा शुरू हो चुका है। संध्या का समय है, जिस भी गांव में जाता हूं एक तरफा माहौल आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो इसलिए आपसे भी अपील करता हूं कि आप सभी अपने भाई पर बेटे पर आशीर्वाद रखना। निश्चित तौर से आज नायब सैनी की सरकार बनेगी, दूसरी बार नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सम्मानित पगड़ी जो मेरे सर पर बांधे है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।